आज है 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तेज हवा और बारिश से दिल्ली की हवा में सुधार। दिल्ली में शुक्रवार को तेज हवा और बारिश के असर से वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी का AQI 282 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। एक दिन पहले ये स्तर 322 था। हालांकि दिल्ली के 21 इलाकों में AQI अभी भी 300 से ऊपर यानी बहुत खराब बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम का ये बदलाव अगले 24 घंटों में वायु प्रदूषण में और कमी ला सकता है। राशन कार्ड का इंतजार खत्म। दिल्ली में 8 लाख से ज्यादा नई वैकेंसी। दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद करीब 8.27 लाख राशन कार्ड वैकेंसी सामने आई। सरकार ने इनकम टैक्स मिसमैच, डुप्लीकेट कार्ड, लंबे समय से राशन न लेने और अन्य कारणों से लाखों नाम सूची से हटाए हैं। अब सरकार नए सिरे से जरूरतमंदों को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। कूड़े का पहाड़ किराड़ी भेज दिया। सौरभ भारद्वाज का CM रेखा गुप्ता पर हमला। दिल्ली में कूड़े को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भलसवा लैंडफिल का कचरा किराड़ी में डाले जाने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेरा है। उन्होंने कहा कि कूड़े का पहाड़ हटाने के नाम पर किराड़ी को नया डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। जलभराव, प्रदूषण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गणतंत्र दिवस पर बदला मेट्रो का समय। DMRC ने जारी की एडवाइजरी। गणतंत्र दिवस पर राजधानी में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से शुरू होंगी। DMRC के मुताबिक सुबह 6 बजे तक सभी लाइन पर मेट्रो 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके बाद सेवाएं सामान्य रहेंगी। यात्रियों को सुरक्षा जांच को ध्यान में रखते हुए समय से पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई। वहीं नमो भारत के न्यू अशोकनगर और आनंद विहार स्टेशन पर पार्किंग 25 जनवरी दोपहर 2 बजे से 24 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। दिल्ली को मिला नया अस्पताल। बुद्ध विहार में CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बुद्ध विहार फेज 1 में नोवा न्यू अस्पताल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। यह अस्पताल खासतौर पर नवजात शिशुओं की देखभाल और इलाज के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को मेडिकल हब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने आधुनिक सुविधाओं और चिकित्सा सेवाओं की सराहना की। त्यागराज स्टेडियम में विशाल रक्तदान शिविर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रही मौजूद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने रक्तदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि नेताजी का जीवन देश प्रेम और त्याग की प्रेरणा देता है। शिविर में 1000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और 900 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। दिल्ली की सड़कों की सूरत बदलेगी। 1487 करोड़ का मेगा क्लीनिंग प्लान। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों और हवा को बेहतर बनाने के लिए 1487 करोड़ रुपए का बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत दिल्ली को 3 जोन में बांटकर करीब 2800 किलोमीटर सड़कों की रोजाना सफाई की जाएगी। खास बात यह है कि सफाई के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मशीन इस्तेमाल होंगी, जिससे प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। रोड स्वीपर, वाटर टैंकर और एंटी स्मॉग गन मिलकर धूल हटाएंगे। गणतंत्र दिवस पर रेलवे को बड़ा तोहफा। चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। गणतंत्र दिवस के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश भोपाल और हजरत निजामुद्दीन के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन 24 और 26 जनवरी को भोपाल से, जबकि 25 और 27 जनवरी को निजामुद्दीन से चलेगी। ट्रेन बीना, झांसी, आगरा, कैंट और मथुरा होते हुए चलेगी। विदेश में पढ़ाई अब आसान। भारतीय छात्रों के लिए नई सुविधा। विदेश में पढ़ाई अब और आसान होने वाली है। लंदन की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में अपने 3 सेंटर खोलने जा रही है। इन सेंटर में छात्रों और उनके अभिभावकों को विदेश में पढ़ाई, एडमिशन प्रक्रिया और खर्च की पूरी जानकारी दी जाएगी। ASU ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर्स और बैचलर्स कोर्स लॉन्च किए, ताकि तकनीक और हर क्षेत्र में AI का इस्तेमाल सीखने का मौका मिले। EWS छात्रों की यूनिफॉर्म पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने EWS और वंचित वर्ग के छात्रों की यूनिफॉर्म को लेकर दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी। अपनी निजी स्कूल में पढ़ने वाले इन छात्रों को यूनिफॉर्म सीधे देने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। कोर्ट ने माना कि यूनिफॉर्म का माप लेना, सिलाई, समय पर वितरण सरकार के लिए व्यवहारिक रूप से मुश्किल है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नीति RTE कानून और संविधान के अनुरूप है और इसमें कोई गलत मंशा नहीं है।
यमुना में बढ़ा अमोनिया, मुनक नहर मरम्मत से दिल्ली में पानी संकट। दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर 6 ppm तक बढ़ गया। मुनक नहर की मरम्मत के कारण पानी की आपूर्ति आधी रह गई है। इससे हैदरपुर, द्वारका, नांगलोई, ओखला और बवाना प्लांट में उत्पादन घटकर बहुत कम हो गया। उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिल्ली के 66 इलाकों में पानी की भारी कमी है। दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों से पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील की है। टैंकर सेवा के लिए 1916 या 01123634469 पर कॉल किया जा सकता है। पहली लिस्ट में बच्चे का नाम देखकर पेरेंट्स में खुशी, दाखिले की प्रक्रिया जारी। दिल्ली के 1750 से अधिक निजी स्कूल में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की पहली सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई। पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नाम सूची में देखकर राहत और खुशी जताई। अब वे संबंधित स्कूल में जाकर आवश्यक दस्तावेज और दाखिला फॉर्म जमा कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। स्कूल्स ने एड्रेस प्रूफ और जन्म प्रमाण पत्र समेत कुल 8 दस्तावेजों को दाखिले के लिए मान्यता दी है। भारतीय रेलवे ने तैनात किए ह्यूमनॉइड रोबोट, स्टेशन सुरक्षा होगी हाईटेक। भारतीय रेलवे ने स्टेशन सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किए हैं। ये रोबोट AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और फेस रिकग्निशन तकनीक से लैस हैं। संदिग्ध गतिविधि या घुसपैठ की पहचान होते ही ये सीधे RPF कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजता है। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे अन्य प्रमुख स्टेशन पर भी लागू कर दिया जाएगा। नीट सुपर स्पेशलिटी 2025 का परिणाम घोषित, काउंसलिंग की तैयारी शुरू। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज ने नीट सुपर स्पेशलिटी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसी रिजल्ट के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर और S-400 की दिखेगी ताकत। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की झांकी खास आकर्षण का केंद्र रहेगी। एयर कमोडोर मनीष सबरवाल ने बताया कि S-400 वही अत्याधुनिक प्रणाली है जिसने दुनिया की सबसे लंबी दूरी पर मारकर पाकिस्तानी वायुसेना के एक विमान को मार गिराया था। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी थल सेना, नौसेना, वायुसेना के संयुक्त अभियान की ताकत और रणनीतिक क्षमता को दर्शाएगी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, फर्जी एम्बेसी और शूटर गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। क्राइम ब्रांच ने विदेशी दूतावास जैसे फर्जी नंबर प्लेट वाली इनोवा कार से एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला हाई सिक्योरिटी और कूटनीतिक इलाकों में आवाजाही कर रही थी। इसके अलावा हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटर विक्की और चंद्रभान को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। पुलिस ने हथियार और कारतूस बरामद किए। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 30 झांकियों और सैकड़ों कलाकारों के साथ रंगीन और सांस्कृतिक परेड आयोजित होगी। बेगूसराय की जीविका दीदियां पहुंची दिल्ली, गणतंत्र दिवस समारोह में होंगी शामिल। बेगूसराय से 4 जीविका दीदियां नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में भाग लेने के लिए रवाना हो गईं। ये महिलाएं 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। इससे पहले 25 जनवरी को वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगी। जीविका के तहत महिला सशक्तिकरण और आजीविका के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के चलते उन्हें ये सम्मान मिला है। विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक बंद, परेड रिहर्सल के लिए विशेष इंतजाम। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के लिए आज विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक पूरी तरह से बंद करने की एडवाइजरी जारी की। परेड रिहर्सल सुबह 10:15 से शुरू होकर दोपहर 12:30 तक चलेगी। इस दौरान कर्तव्य पथ, रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड से क्रॉस ट्रैफिक भी प्रतिबंधित रहेगा। इंडिया गेट को सभी प्रकार के वाहनों के लिए सील कर दिया जाएगा। सोना चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, दिल्ली में कीमतें नए उच्च स्तर पर। दिल्ली में सोने चांदी की कीमतों ने शुक्रवार को फिर से तेजी पकड़ी। सोना 1,58,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 3,29,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। मजबूत वैश्विक रुझान, निवेशकों की खरीदारी और भू राजनीतिक जोखिमों के चलते ये उछाल आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,900 प्रति औंस और चांदी $99 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई। बुलंदशहर में 4 दिन बैंक बंद, हड़ताल और छुट्टियों का असर। बुलंदशहर में 24 जनवरी से 4 दिन तक बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी। महीने का चौथा शनिवार, रविवार, गणतंत्र दिवस और 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लोग बैंक के जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। कर्मचारियों की मांग है कि हफ्ते में केवल 5 दिन काम हो और उनके लंबे समय से अटके हुए अन्य मुद्दों को हल किया जाए।
सूर्या ईशान का तूफान, भारत ने 15.2 ओवर में जीता दूसरा T20। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज दिखाया और महज 15.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ISI समर्थित नेटवर्क पर कार्रवाई, पंजाब से RDX के 4 आतंकी गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। होशियारपुर पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 2.5 किलो RDX से बना शक्तिशाली विस्फोटक और 2 अवैध पिस्तौल बरामद हुई। डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक ये विस्फोटक गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आतंकी हमले के लिए लाया गया था। कनॉट प्लेस में चुनिंदा अतिक्रमण कार्रवाई पर HC सख्त, SHO तलब। कनॉट प्लेस के नो वेडिंग हॉकिंग जोन में अतिक्रमण के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए कनॉट प्लेस के SHO को अगली सुनवाई में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 30 दिन तक CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया। साथ ही NDMC के निदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने को कहा गया। ट्रक उद्योग में नया मानक, अशोक लेलैंड का टॉरस व हिप्पो रेंज अपडेट। अशोक लेलैंड ने अपने प्रतिष्ठित ट्रंको टॉरस और हिप्पो को नए रूप में लॉन्च किया। ये 6 सिलेंडर A सीरीज इंजन से लैस हैं जो उच्च पावर और टिकाऊपन के साथ तेज टर्न अराउंड टाइम सुनिश्चित करते हैं। टॉरस उच्च हॉर्स पावर टिपर सेगमेंट में, जबकि हिप्पो ट्रैक्टर पोर्टफोलियो में मजबूती प्रदान करता है। आधुनिक KVTR प्लेटफॉर्म और लचीले कॉन्फ़िगरेशन विकल्प इन ट्रकों को कठिन भूभाग और खनन क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाते हैं। दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की मांग तेज। दिल्ली के गिग वर्कर्स का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिला और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। प्रतिनिधिमंडल ने गिग वर्कर्स के लिए एक विशेष बोर्ड के गठन की मांग की। उनका कहना है कि बोर्ड बनने से सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, विश्राम केंद्र, श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।